Hello students, my name is Vishwas Saxena and I have been physics since last 17 years in different prestigious institute of India. In these 17 years, I have taught 1000 students and many students got selected in different medical and engineering exam with good rank. अभी जो करंट सिचुएशन है इसमें हम सबको पता है कि हम यहाँ पे ऑफलाइन कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया वी एडुकेटर। इस वी एडुकेटर की हेल्प से, इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से हम तुम्हें तुम्हारे जो रेस्पेक्टिव एग्जाम्स हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम, इसमें तुम्हारे हेल्प करेंगे। इसमें ना सिर्फ हम तुम्हें पढ़ाएंगे, एवं तुम्हारे जो डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, उन्हें भी दूर करेंगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म इसलिए स्पेशली तैयार किया गया है क्योंकि हम तुमसे कनेक्ट हो पाएँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं, क्योंकि कई जो ये टाइम है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया है जो ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो शायद हो सकता है नहीं जानते हो। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सभी की हेल्प करेंगे, चाहे वो स्टूडेंट हमें जानते हो या ना जानते हो। अब बात करता हूँ, जैसा मैंने बोला, ये जो 17 ईयर्स का टाइम है, इस 17 ईयर्स के टाइम में मैं इतने टाइम से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो जनरली जो स्टूडेंट के माइंड में फिजिक्स को लेके एक थोड़ा सा डर होता है, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स के माइंड में एक डर होता है, खौवा होता है। तो हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है, इस बचे हुए टाइम में हमें किस तरह से आगे बढ़ना है या क्या करना है, इस पे ही बात करने के लिए आज तुम्हारे सामने आया हूं मैं। तो स्पेशली अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि ये जो बचा हुआ टाइम है हमारे लिए क्रूशियल टाइम है, और इस टाइम में हमें सेलेक्टिव होना पड़ेगा, इस टाइम में हमें इस तरह से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा ताकि हम हमारे जो एग्जाम है, जिस एग्जाम के हम प्रिपेयर कर रहे हैं या जिस एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें सेलेक्ट हो पाए, उसको फोड़ पाए। तो इस फोड़ने के लिए हमें क्या करना है, यही बात तुमसे यहाँ पे स्पेशली कहना आया हूँ और यही बात तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि जैसा मैंने बोला, अब तक यहाँ पे काफी टाइम हो चुका है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कांटेक्ट में आए। तो जनरली स्टूडेंट के साथ जो प्रॉब्लम आती है, वो उन्हीं प्रॉब्लम की बेसिस पे मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि ये जो बचा हुआ टाइम है, इन्हें हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ईयरलॉन्ग में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, वो आगे बात करेंगे। अभी हमारे सामने जो करंट सिचुएशन है, उसमें हमारे सामने एग्जाम आ चुके हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, इसी के लिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा, जिन्हें हम यहाँ पे बात डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि ये जो बचा हुआ टाइम है, ये जो टाइम ड्यूरेशन हमारे पास बचा हुआ है, ये इतना शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन है कि इसमें हमें किसी भी अननोन चीज को टच नहीं करना है, चाहे वो कोई न्यूमेरिकल हो, चाहे वो अननोन बुक हो। हमें किसी ऐसी चीज को टच नहीं करना जो हमने पहले से किया हुआ नहीं हो। हमने जो साल भर किया हुआ है, हमने जो इतने टाइम से मेहनत की है, हमें उसके ऊपर भरोसा रखना है, हमें अपने ऊपर भरोसा रखना है। हम अपने ऊपर भरोसा रखेंगे तभी हम एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमें खुद के ऊपर, खुद को काम रखना है, खुद के ऊपर बिलीव करना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ, मैंने पढ़ाई की है और जो मैंने पढ़ाई की है उससे मैं आराम से इस सब्जेक्ट को या इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं। तो ये चीज, ये जब बिलीव अपने अंदर आ जाएगा तो डेफिनेटली हम एक एग्जाम में बहुत अच्छा प्रिपेयर कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि फर्स्ट थिंग जो इंपॉर्टेंट है, दिस इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। और यहाँ पे हमें अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करना पड़ेगा। हमें अपने आप को बताना पड़ेगा कि नहीं, मैंने इतनी तैयारी करी है, मैंने इतनी मेहनत करी है, और ये जो मेहनत मैंने करी है इसके बेस पे मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, मैं इसको फोड़ दूंगा। हमें अपने पर ये बिलीव रखना पड़ेगा। सेकंड थिंग, मैं अब स्पेशली फिजिक्स को लेके बात कर रहा हूं, क्योंकि जैसा मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, ये जैसे जनरली तुम किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, जैसा मैंने बोला कि हमें उसके ऊपर भरोसा करना है जो हमने साल भर से पढ़ा हुआ है। तो अगर जो साल भर से पढ़ा हुआ है उसके लिए रिवीजन के अकॉर्डिंग बात करें, तो सबसे पहले आते हैं तुम्हारे नोट्स। जो तुमने साल भर पढ़ा हुआ है उसमें तुमने डेफिनेटली एक नोट्स तैयार किए होंगे। हो सकता है तुमने कोई बुक पढ़ी हो सकता है कहीं तुमने कुछ मेटेरियल यूज किया हो। तो उसके जो भी तुमने नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को ढंग से देखो, उन नोट्स को ढंग से रिवाइज करो। और उन नोट्स में कहीं ना कहीं क्या, जब भी कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो बेसिकली होता ही है, उसे जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है उस पर या तो टिक लगाता है, या हो सकता है इंपॉर्टेंट लिख देता है, या होता है स्टार मार्क लगा देता है। तो तुमने जो भी तुम्हारा सिंबल यूज किया है उनको एक बार देखो, क्योंकि डेफिनेटली वहां पे तुम्हें कुछ ऐसा लगा होगा कि हाँ, ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे इसको ध्यान देना है। तो स्पेशली उन पॉइंट पे ज्यादा ध्यान देना जहां पे तुमने लिखा हुआ है। सेकंड थिंग, जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमने हमारा जो थ्योरी थी, जो हमारे नोट्स थे, उनको ढंग से तैयार कर लिया,
देन हम आते हैं, अब हम सबके पास एक फॉर्मूला बुकलेट होनी चाहिए जिसमें फिजिक्स के सारे फॉर्मूले हों, और हमें फॉर्मूले लर्न करने हैं। अभी जो टाइम है हमें यहाँ पे सारे फॉर्मूले याद करने हैं, और ना सिर्फ याद करने हैं, हमें पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला किस जगह अप्लाई हो सकता है और किस जगह अप्लाई नहीं हो सकता। तो हमें सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, और ये फॉर्मूला बुकलेट तुम्हें हमारे ऐप पे भी मिल जाएगी। जो हमारा ऐप है व्यू एजुकेटर, इस पे फॉर्मूला बुकलेट मिल जाएगी तुम्हें। तो वहां से चाहो तो वहां से ये फॉर्मूला बुकलेट तुम यूज कर सकते हो। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स के हर चैप्टर में जो फॉर्मूले हैं उसमें से कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है, कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। अब हमने थ्योरी का रिवाइज कर लिया, फॉर्मूले याद कर ले, अब आते क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो जनरली होता है ये स्टूडेंट के माइंड में कि उन्हें डर लगता है जब तक हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ना करें। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात, बहुत आसान बात बोल रहा हूँ, ये जो टाइम ड्यूरेशन है इसमें ब्लाइंडली क्वेश्चन मत करो। वो क्वेश्चन मत करो जो तुमने पहले कभी किया हुआ नहीं है। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत ज्यादा टाइम दे पाएं। तो हमें यहाँ पे हमारी थ्योरी और फॉर्मूले को स्ट्रॉन्ग करने के लिए केवल एक सब्जेक्ट में यानी एक चैप्टर में 40 से 50 क्वेश्चन करने हैं, और ये 40 से 50 क्वेश्चन भी वो होंगे जो तुमने पहले किए हुए हैं। तुमने इन क्वेश्चन को करने के लिए हो सकता है कुछ बुक का यूज किया हो, या हो सकता है कोई मटेरियल यूज किया हो। तो जो भी तुमने बुक या मेटल यूज किया होगा उसमें कई बार तुम्हारे सामने प्रॉब्लम आती है, तो तुम उस पर या तो टिक लगा लेते हो या तुम उस पर कुछ हिंट लिख देते हो। तो जो तुम्हारे को लगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनमें ये जो तुमने फॉर्मूले याद किए थे उनको तुम अप्लाई कर पाओ, वो करना है, और वो भी सोल्ड। तुम्हें वही क्वेश्चन करने हैं जो सोल्ड है, तुम्हें वो क्वेश्चन नहीं करने जो अनसोल्ड है, क्योंकि हमें यहाँ पे रिवीजन करना है। तो रिवीजन में थ्योरी होगी, उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर्मूले याद कर लिए, देन 40 से 50 क्वेश्चन, 40 to 50 क्वेश्चन इज सफिशिएंट, जिसमें हम ये जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे इनकी एप्लीकेशन सीख पाए। क्योंकि मोस्टली फिजिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इनको अप्लाई कैसे करें। और इसके लिए फिर बोल रहा हूँ, स्पेशली ध्यान देना, सोल्ड क्वेश्चन ही करने हैं जो तुम्हारे पास सोल्ड हों, क्योंकि हमें क्वेश्चन करने नहीं है, हमें क्वेश्चन को रीड करना है। हमें यहाँ पे इस टाइम में सीखना है कि हमने जो पढ़ा हुआ है इसको अप्लाई कैसे कर पा रहे हैं। तो अगर देखा जाए, थोड़ा सा ध्यान से ध्यान दोगे बेटा, तो यहाँ पे शायद किसी एक चैप्टर की थ्योरी पढ़ने में 1 या 1.5 घंटा, देन क्वेश्चन को याद कर लो, उसके बाद 10 से 15 मिनट में रिवाइज हो जाते हैं वो, और 40 से 50 क्वेश्चन करने में मेरे हिसाब से 2-2.5 घंटे, शायद इतना टाइम सफिशिएंट है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक चैप्टर को तैयार करने में ये जो बचा हुआ टाइम है शायद मुश्किल से 4 से 5 घंटे लगेंगे, और ये भी हम कम कर सकते हैं, इसको भी थोड़ा सा और प्रिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सब कुछ पढ़ा हुआ है। ये मैं एक लमसम यानी एक आइडिया तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन हो सकता है इससे भी कम टाइम लगे। और जब थोड़ा सा टाइम और निकल जाएगा तो हमें केवल और केवल हमारी जो थ्योरी है और जो फॉर्मूले उन्हीं की तरफ स्टिक होकर चलना है। उस टाइम पे हमें न्यूमेरिकल की तरफ नहीं जाना है। अभी टाइम है तो इनमें 40 से 50 क्वेश्चन तुम करके देख सकते हो। तो अब फिर दोबारा अपने आप को जोश से भर लो, अपने आप इस तरह से कर लो कि हाँ, मैंने जो साल भर किया उससे मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और जेईई मेंस के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं तो उनके लिए तो बेस्ट ऑफ लक है ही सही। और नीट वाले स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम अभी आने वाले हैं, वो जो मैंने बताया थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान देना, क्वालिटी सोच के साथ तैयारी करो, डेफिनेटली तुम सेलेक्ट होगे और तुम्हें सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता।